अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का जो हमारा मौजू है, क्या नमाज में सदल कर सकते हैं या नहीं, सदल किसे कहते हैं, और अगर नमाज में सदल हो गया तो नमाज होगी या नहीं, इस मसले पे रोशनी डालेंगे। इससे पहले अच्छी अच्छी नीयतें फरमाने तवज्जो के साथ ये मसला सुनेंगे, देखेंगे, याद रखेंगे और सवाब की नीयत से दूसरों तक भी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। सदल किसे कहा जाता है? सदल कहा जाता है अगर आपके पास चादर या रुमाल या जो भी चीज़ हो और अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो इस तरह वो चादर लटक रही हो या मफरल जो है वो लटक रहा हो, इसको सदल कहा जाता है। यानी उसके दोनों कोने इस तरह ज़मीन की तरफ लटक रहे हों, दोनों कोने, जैसे एक कोना ये है, दूसरा कोना ये है और ये सीधे इसी तरह लटक रहे हों, बल ना दिया हो, तो इसको सदल कहते हैं। और अगर इस तरह किसी ने नमाज अदा की तो वो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। एक तरीका तो ये सदल में आ जाएगा। अगर किसी ने चादर को यूं लिया और लेने के बाद बल दिया और बल देने के बाद अब दोनों कोने भले, जैसे ये दो कोने, अब ये दोनों कोने भले ज़मीन की तरफ जा रहे हैं तो अब ये सदल नहीं होगा। इस तरह अगर कोई नमाज अदा करेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। ये तरीका है। या फिर इस अंदाज में अगर किसी ने किया कि ये चादर ली और चादर को सर के ऊपर रखा, सर के ऊपर रखने के बाद और इस तरह उसको अदा किया, इस सूरत में भी उसकी नमाज हो जाएगी। ये भी सदल में शामिल नहीं होता। और इसी तरह एक तरीका और भी है जिससे नमाज हो जाती। मिसाल के तौर पर किसी ने यूं लिया है और लेने के बाद उसको यूं फेंक लिया और इस अंदाज में भी नमाज अदा की तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इसमें गुमान ज़्यादा ये होता है जैसे अब रुकू में जाएंगे तो या सजूद में जाएंगे तो ये वाला जो पल्लू है ये गिरने का कोना जो है, गिरने का ख़तरा, अंदेशा रहता है। फिर भी तो कोशिश यही करें कि इसको अच्छे तरीके से गर्दन के साथ यूँ बल दे लेंगे तो ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। और इस तरह वो सदल की जो है उसमें आप बच जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। एक रुकन में अगर वो सदल हो गया, एक रुकन में यानी 3 मरतबा सुबहानल्लाह कहने की मिकदार वो सदल रहा, यानी अगर 3 एक ही रुकन में इस तरह पल्ले लटकते रहे तो ये सदल जो है, ऐसा करना नमाज मकरूह तहरीमी है। तो अल्लाह पाक मुझे आप सबको सदल से बचने की तौफीक अता फरमाए और हकीकी मानों में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।